जय श्री राम, जय श्री श्याम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आप देख सकते हैं कि कितना फॉग हो रहा है। कबूतर अपनी मस्ती में मस्त हैं क्योंकि इनको भी सर्दी लगती है। तो दोनों आपस में देखो कितना अच्छा सा प्रेम कर रहे हैं। और ये सुबह सुबह का नज़ारा गीवा हम दोनों ने शूट किया था। गीवा ने शूट किया था। आज मैंने गीवा को बताया था कि गीवा आप शूट कीजिए। तो दिल्ली है दिल वालों की है, मुंबई है पैसों वालों की, और बूंदी है शांति वालों की। कितना खूबसूरत नज़ारा है। शांति तो है नहीं, लेकिन भीड़ भाड़ ज़्यादा थी तो हमने भी टिका लिए मिर्ची पकोड़े जो भैया गरम गरम बना रहे थे। तो रहा नहीं गया, तो सोचा एक एक तो ले ही लेते हैं। तो उसी बीच में एक मिर्ची बड़ा आया, लेकिन मुझसे ज़्यादा खाया नहीं गया था क्योंकि मैं ऑलरेडी नाश्ता करके आया था। तो मैंने और गीवा ने खा लिया, और गीवा तैयार थी घूमने के लिए। तो गीवा हम दोनों निकल गए आज गौशाला के लिए। तो सबसे पहले भैया चारा का थैला लगा के खड़े थे। तो गीवा ने बोला कि पापा मुझे तो यहीं चारा डालना है, गाय यहीं खड़ी है। तो गीवा शुरू हो गए वहीं से। गीवा हम दोनों ने गायों को भी चारा भी डाला, उनको प्यार भी किया। गीवा गायों को देखते हुए डर रही थी, लेकिन गीवा को समझाया। फिर गीवा खुद मेरे पास आके चारा डालने लग गई। गौ माता ही सबसे बड़ा धर्म है। 100 करोड़ देवी देवता बसते हैं गाय के अंदर। तो गाय साहब भी सर्दी में बेजुबानों का अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से खान पान खिलाएं, उनकी सुरक्षा करें। वैसे आज गीवा ने नियमित कार्य किया क्योंकि गीवा की अभी लग रही थी छुट्टी। तो गीवा सुबह सुबह आजकल गौशाला चारा डालने आ जाती है मेरे साथ भी। तो गेवा हम दोनों ने गाय को चारा खिलाया, और देखो कितनी सारी गाय आ गई थी। गेवा इनसे सबसे बाई कर रही थी। तो हम चले गए बड़ी वाली गौशाला पे। आज आपको गौशाला का दूसरा वाला पार्ट दिखाएंगे गाइस, कि जहाँ हमने आपने पुराने ब्लॉग में हमें देखा होगा गाय को चारा डालते हुए। आज ये दूसरा ब्लॉग था। देखिए कितनी बड़ी गौशाला थी। क्या पास में महादेव का भी मंदिर था, मस्जिद भी थी। तो गीवा हम दोनों निकल गए थे दूसरी गौशाला में। वहाँ ऑलरेडी हमारे फ्रेंड्स वगैरह खड़े थे, दोस्त खड़े थे। उन्होंने गीवा को अंदर बुला लिया, तो मैं भी गीवा के साथ चला गया अंदर। तो देखिए गाइस कितनी बड़ी गौशाला है। ये दूसरा वाला भाग है गायों के लिए, जहाँ गायों की देखभाल की जाती है, इनको अच्छे से रखा जाता है। क्योंकि इस वाली गौशाला में बहुत ज़्यादा गाय थी, तो इनको यहाँ शिफ्ट किया था। तो गीवा फाइनली गीवा इनको भी चारा डालने लग गई थी। दोस्त ने गीवा को हाथ में उठा के गायों को चारा भी खिलाया। देखो कितनी यहाँ पे भी कितनी सारी गायें हैं, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो इनकी भी देखभाल ज़रूरी रहती है, इनका भी ध्यान रखना ज़रूरी रहता है। गीवा फुल मूड में थी कि आज तो मुझे सब गायों का पेट भर के जाना है, पूरी सेवा आज ही करनी है। एक गाय ने तो गीवा को हाथ भी लगा लिया। तो गीवा बहुत खुश थी। तो गागा ने मेरे मुंह लगा दिया। फिर मैंने भी चारा डाल दिया गीवा के साथ में, और गीवा बोलने लगी पापा अभी तो बहुत सारा बाकी है, पूरा फिनिश करना है। अंकल ने बोला चलिए आप एक बार और डाल दीजिए। तो अंकल ने फिर गीवा को उठाया, फिर गीवा चारा डालने लग गई। यही क्रम लगातार चलते रहा, और मैं आपको गाय गाय दिखाता हूँ। देखो कितनी सारी गाय आ गई थी जब हम चारा डाल रहे थे। बहुत सारी गाय एक साथ आ गई थी, तो इनको एक साथ खिलाना मुश्किल हो गया था। तो इनको थोड़ा थोड़ा करके खिलाया। और पास में कितने सारे ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ खड़ी हुई है, ये सब काम में आती है। और ये जो पूरा हिस्सा है ये भी गौशाला के अंडर में गाय से बूंदी में है, जो कि शांत प्रिय। फिर गेवा करने लग गई डॉगी को बिस्कुट खिलाना स्टार्ट। गेवा डर तो रही थी कि कहीं मेरे पास नहीं आ जाए। फिर हम चले गए गौशाला के अंदर। तो आज गायें अंदर थी क्योंकि सर्दी थी, कि उनको पैक कर रखा था। आपने पुराने व्लॉग में भी देखा था कि हमारे नियरेस्ट गौशाला पड़ती है तो हम यहीं आ जाते हैं। गेवा को दिख गया एक छोटा सा बछड़ा। गेवा उससे प्यार करने लग गई कि आपको सर्दी तो नहीं लग रही ना। बोलने लगी पापा अपने घर ले चलते हैं, इसको रजाई उड़ा के सुलाएंगे। तो मैंने बोला गीवा को कि यहीं रजाई भेज देंगे गागा के लिए, ये अपने घर चलेगी नहीं। तो गीवा उसको प्यार कर रही थी, अच्छे से निहार रही थी कि आपको ठंड तो नहीं लग रही ना गागा। गीवा बहुत अच्छे से प्रेम कर रही थी। फिर गीवा लास्ट में जाते जाते उसको भाई बोल रही थी कि मैं वापस आऊँगी, वापस आप मेरे को मिलना। फिर यही क्रम दोबारा दूसरे वाले पार्ट में गायों को देख के कितने अच्छे से ढक रखा है ताकि इनको हवा भी नहीं लगे, सर्दी भी नहीं लगे। फिर गेवा चली गई दूसरी तीसरे वाले ब्लॉक के अंदर, जहाँ पे खरगोश मंकी वगैरह था। आपने मेरे पुराने ब्लॉग में भी देखा था। एक छोटा सा बंदर, इनका जोड़ा देखिएगा, इसकी खरगोश और बंदर का अद्भुत प्रेम। आपने कबूतर का तो देखा ही था, और बंदर का भी देखिए। ये हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर, हर हर महादेव गेवा करने लग गई बंदर के साथ मस्ती।
बंदर भी बहुत खुश था गेवा के साथ मस्ती करने। फिर फाइनली गाइस हम वहाँ से निकल गए थे आगे कबूतर को दाना डालने के लिए नवल सागर पार्क पे। ये देखिए गाइस गेवा तो आते ही कबूतर के पीछे पड़ गए कि मुझे तो उड़ाना है, इनके साथ खेलना है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। आज ज़्यादा भीड़ थी नहीं क्योंकि आज बहुत ठंड थी। तो गेवा अकेली अपने आप में मौज कर रही थी, पास में बस जा रही थी। तो सब बस वाले भी देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। देखिएगा इस कितना शानदार नज़ारा रहता है कबूतर उड़ने का। ये देखिएगा आज तो पहाड़ी भी छुपी हुई थी और ये कबूतर चारों तरफ से पहरा दे के फिर वहीं आ जाते हैं। ये भी शूट करना था तो गेवा तो मारने का काम ही नहीं कर रही थी कि पापा मुझे तो इन्हीं के साथ खेलना है, इन्हीं के साथ ही रहना है। फिर आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें देखिए दो कबूतरों के जोड़े सर्दी में आपस में कैसे प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं। क्योंकि सर्दी इन्हें भी लगती है। गए साहब भी इनका अच्छे से ध्यान रखना, इनको सर्दी लग रही थी तो आपस में प्यार कर रहे थे, एक दूसरे से बाल मनुहार कर रहे थे कि ठंड नहीं लगेगी। जैसे माँ और बाप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं वैसे भी आपस में एक दूसरे का ध्यान रख रहे थे। अच्छे से वीडियो शूट करा रहे थे हमारे साथ कबूतर भी। तो ये देखिए आसमान में पंछी का कितना खूबसूरत नज़ारा है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।